ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 30/3/11/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पे रखते हुए बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह नादी खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, ये भी कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पान बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। उसके लिए ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो बाप के पास है, वही लगा सकते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राजभाग मिलता है। इसलिए इसको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो या यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या और उसमें छोटी विद्या होती है। तो सब पाठशालाएँ पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर इस समय हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माएं पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बगैर तुम रह न सकते, क्योंकि श्री कृष्ण में तो बहुत कशिश है। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा ज्ञान समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, शक्ल को देखना तो सहज है। रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं, बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परमपिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से आकर सहज राज योग और ज्ञान सिखाता हूँ। है बहुत सहज, सिर्फ आपको याद करना है। शिव बाबा की याद तो करते हैं। बनारस में कहते शिव काशी, फिर कहते विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी की गंगा की तो यह बात ही नहीं। गंगा ने ये ज्ञान गंगाएं लाई, माना शिव बाबा ने ये ज्ञान गंगाएं लाई। तो ज्ञान गंगाओं को ज़रूर ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए ना। हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझते हो तो ज्ञान सागर बाप को याद करो। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान दिया। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। जो शिव बाबा ने हमें दिया, वो हमें दूसरों को भी देना है। फिर कोई अंचली लेते, कोई लोटा भरते, जो जितना धारण करे। वैष्णव जो होते हैं, उनको गंगा जल से प्रीत रहती है। वे हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारे इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि ज्ञान से ही तुम सद्गति को पाते हो। शिव बाबा ने ज्ञान दिया। तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये सब बातें कौन समझाते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। ये तो कब स्वप्न में भी किसको ख्याल नहीं आएगा कि हम परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। परमपिता परमात्मा के बगैर बेहद का वर्षा मिल ना सके।
परम पिता माने सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता, उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो, जानते हो कि आत्मा विनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। ये तो सब जानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा ना होती तो कर्म इंद्रियाँ चल ना सके, डेड बॉडी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं। इस खेल को कोई समझ भी नहीं सकता। आत्माएं सभी एक जैसे रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म बिंदी और उसमें 84 जन्मों का विनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पार्ट बजाती हूँ। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती हूँ। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पार्टधारी का एक्ट देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों का सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की, तो ज़रूर भक्तों को भगवान मिलना है ना। अब तुमको पता पड़ा, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे, क्योंकि हम तो त्रेता से द्वापर में भक्त आए और बाकी तो ऊपर से आते हैं। इस ड्रामा में पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते अंत में ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते, मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। हमेशा देही अभिमानी हो रहना है, क्योंकि आत्मा बाप आत्माओं को ही सद्गति देते हैं। तो हमेशा आत्ममानी होकर रहना है। समझो किसको बच्चा है, समझना चाहिए ये कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। शरीर छोड़ गया, बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने या रोने की बात ही नहीं। साक्षी हो, खेल देखना है। बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में देवी देवता थे, पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अब तुम ऐसा नहीं कहेंगे। बाप समझाते, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते, वास्तव में लाख होता है। देखना अपने 84 जन्मों को देखो। अब तुम ऐसा नहीं कहेंगे। बाप समझाते, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे हम ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किसी न किसी प्रकार से याद ज़रूर करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। सतयुगी देवताएं भी वहाँ नहीं जा सकते,
उनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। कहते हैं वो गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। सतयुगी देवताएं भी वापस नहीं जा सकती, उनको 84 जन्म लेने हैं। वहाँ तो सुख है, वहाँ ये ख्याल भी नहीं होता कहीं जाने का। सतयुग में तो सुख है, ख्याल ही नहीं होता कहीं जाने का। बाप को याद भी नहीं करते। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। बाप समझाते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। कलब को लाखों रश जादू दे दी, ये भूल है। कलब की आजू लाखों रश दे दी, ये भूल है। भक्ति में मुंजारा बहुत है, दर दर धक्का खाना, जब तब तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। आधा कलब भक्ति मार्ग चलता है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरा कोई शरीर में आ भी नहीं सकता। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा, इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले पहले इनका जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदि देव आदि देवी भी है, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है। ये पूरा यादगार बना हुआ है। तुम जहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। भाव कहे तुम भी जहाँ बैठे चेतन में दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वो है जड़ चित्र। जहाँ तुम चेतन में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो बाबा की श्रीमत पर चलकर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो देवता बने, तो ज़रूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ कुछ किया होगा ना। मैंने संगम पर पुरुषार्थ किया, सतयुग में प्रारब्ध खाई। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, अब मृत्यु लोक हुआ, अब भी है संगम। वे कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला। इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला ये है जहाँ आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। अनेक बार मिले होंगे, अनेक मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर आकर मिलकर फिर चले जाएंगे। आते तो बहुत हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में तो हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं। आत्मारों में सारी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं गोया शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। हम जो बीके कहलाते हैं गोया शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। शिव बाबा है दादा, उनका मुख्य बालक एक है ब्रह्मा बाबा। एक से फिर दूसरे पैदा होते। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा बच्चों को ज्ञान दिया। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं और ढेर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, पर पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती, तुम्हें भी मुझे याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में नंबर वार ये सिमरन करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर 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 सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्त पाओ। वहाँ दुख होता ही नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, शरीर भी पुरानी जुती है। घड़ी घड़ी इसको चतियाँ लगती हैं, मानो बीमारी रोग आती है। सर्व का मिसाल देते हैं कि ये पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जर्जरी भूत अवस्था को है, तमो प्रधान है। अब तुम आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने?
ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो। याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम आत्माएं सत्व प्रधान बन जाएंगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि कराने की आवश्यकता नहीं, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगार करते हैं क्या? श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण को कितना श्रृंगारते हैं। निराकार बाप का क्या श्रृंगार करेंगे? श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण को कितना श्रृंगारते हैं। निराकार बाप का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते, तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? ज़रूर कुछ मैं करके गया हूँ ना, तभी तो पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। बाबा कहते मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर चले जाते, तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं। तुम्हें तो घर बार छोड़ना नहीं, तुम्हें तो घर बार छोड़ना नहीं। अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो, बस याद से ही तुम आत्माएं कंचन हो जाएंगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। बाबा कहते तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, ये झूठी कमाई भल करते रहो, साथ साथ ये कमाई भी करो। कोई भी पाप नहीं करना। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है, वो है अविनाशी सर्जन की मत। कई बच्चियां तो पति को बूं बूं कर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बगैर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, मरना तो सभी को है ही। ये भी समझ की बात है। अब मृत्यु लोक का अंत है, ये है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अब यह बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाते हो। योग में नहीं रहेंगे तो जो 21 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है वो कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़ी पाप धुलेंगे। पाप तो आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए, वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास है। पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए, वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास है। कोई के पास ये इंजेक्शन है नहीं, इसलिए सब पुकारते हैं। बाप कहते तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। ये इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है और कोई के पास ये इंजेक्शन नहीं है, इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर के पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है, उठते बैठते सदैव हम यात्रा पर रहें। बाप और घर को याद करें तो कमाई जमा होती रहेगी, क्योंकि ये यात्रा है मन बुद्धि की। बाप को और घर को याद करते रहें तो यात्रा चलती रहेगी। अब बच्चों को यात्रा पर ही चलना है, उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया
कितनी ऊंची शिक्षा देकर हमें कितना ऊंच बना रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई जमा करनी है। अब आज का वरदान, दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन, अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही हैं, बांटने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बगैर रह नहीं सकते। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बगैर रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म और प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना मनसा दे से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। स्लोगन है, जिनके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिनके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है।